हेलो दोस्तों, वेलकम टू पेज एक्स। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जिंदगी में बहुत आगे निकल जाते हैं, जबकि कुछ लोग जो शायद उनसे ज्यादा ज़हीन या टैलेंटेड होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। क्या कामयाबी का राज सिर्फ कुदरती टैलेंट है या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो हम सबके कंट्रोल में है? आज हम जिस किताब पर बात करने वाले हैं वो इसी सवाल का जवाब देती है। इस किताब का नाम है ग्रिट। ये किताब सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये सालों की रिसर्च और साइंस पर मबनी है। इसकी मुसन्निफा यानी ऑथर ने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा ये समझने में लगा दिया कि आखिर वो कौन सी एक चीज़ है जो कामयाब लोगों को नाकाम लोगों से अलग करती है। उन्होंने देखा कि स्कूल में, बिजनेस में और स्पोर्ट्स में सबसे बेहतरीन लोग वो नहीं थे जो सबसे ज़्यादा स्मार्ट थे, बल्कि वो थे जिनमें ग्रिट था। तो चलिए आज हम इस राज को खोलते हैं और समझते हैं कि ग्रिट असल में है क्या और हम इसे अपनी जिंदगी में कैसे ला सकते हैं। सबसे पहले हमें गलतफहमी दूर करते हैं। हमारे कल्चर में टैलेंट को बहुत अहमियत दी जाती है। जब हम किसी को बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए देखते हैं तो हम कहते हैं, वाह, ये तो बॉर्न जीनियस है। लेकिन ये किताब हमें बताती है कि टैलेंट पर फोकस करना हमारी सबसे बड़ी गलती है। ऑथर ने एक सिंपल सा फॉर्मूला दिया है जो कामयाबी को समझाता है। इसे ध्यान से सुनिएगा। पहला हिस्सा है टैलेंट इनटू कोशिश इक्वल्स टू हुनर यानी कि स्किल। मतलब अगर आपके पास टैलेंट है लेकिन आप कोशिश नहीं करते तो वो टैलेंट सिर्फ एक पोटेंशियल है, वो कभी हुनर नहीं बनता। दूसरा हिस्सा है हुनर मल्टीप्लाइड बाय कोशिश इक्वल्स टू कामयाबी। यहाँ गौर करें, कोशिश 2 बार आई है, एक बार टैलेंट को हुनर बनाने के लिए और दूसरी बार उस हुनर को इस्तेमाल करके कामयाबी हासिल करने के लिए। इसका मतलब है कि मेहनत टैलेंट से दुगनी अहमियत रखती है। सोचिए, एक इंसान है जिसके पास लिखने का बहुत टैलेंट है, लेकिन वो कभी बैठकर लिखता नहीं, तो क्या वो राइटर बन पाएगा? बिल्कुल नहीं। दूसरी तरफ एक इंसान है जिसका टैलेंट एवरेज है, लेकिन वो रोजाना लिखता है, सीखता है और अपनी गलतियों को सुधारता है। वक्त के साथ साथ वो उस टैलेंटेड इंसान से कहीं आगे निकल जाएगा जो सिर्फ अपने टैलेंट के भरोसे बैठा था। यही ग्रिट है। अब सवाल ये है कि ग्रिट असल में है क्या? ग्रिट 2 चीजों का मजमुआ है, पैशन और परसिवियरेंस। आइए इन दोनों को अलग अलग समझते हैं। सबसे पहले पैशन। पैशन का मतलब सिर्फ चीख कर ये कहना नहीं है कि मुझे ये पसंद है। पैशन का मतलब है कंसिस्टेंसी, यानी लंबे अरसे तक एक ही मकसद के साथ जुड़े रहना। बहुत से लोग नया काम शुरू करते हैं, शुरू में वो बहुत एक्साइटेड होते हैं, लेकिन जब मुश्किलात आती हैं या जब वो बोर होने लगते हैं तो वो काम छोड़ देते हैं और कुछ नया ढूंढने लगते हैं। ग्रिट वाले लोग ऐसा नहीं करते। उनका पैशन फायरवर्क्स की तरह नहीं होता जो एक सेकंड में फटा और गायब हो गया। उनका पैशन एक कंपास की तरह होता है जो हमेशा एक ही दिशा में इशारा करता है, चाहे मौसम कैसा भी हो। दूसरा हिस्सा है परसिवियरेंस यानी मुस्तकिल मिजाजी। इसका मतलब है हार ना मानना। जिंदगी में गिरना तो सबके लिए लिखा है, कोई भी ऐसा नहीं है जो बिना गिरे कामयाब हुआ हो। लेकिन ग्रिट वाले लोग गिरने के बाद वहीं नहीं पड़े रहते, वो उठते हैं, मिट्टी झाड़ते हैं और दोबारा चलना शुरू करते हैं। वो मुश्किलों को रुकावट नहीं समझते बल्कि सबक समझते हैं। जब आपके पास ये दोनों चीजें होती हैं, एक लंबा मकसद और उसे पाने की जिद, तब आप में ग्रिट पैदा होता है। अब सवाल यह है कि ग्रिट हमारे अंदर पैदाइशी होता है या हम इसे डेवलप कर सकते हैं। खुशखबरी यह है कि ग्रिट को सीखा जा सकता है, ये किसी की जागीर नहीं है। ऑथर बताती हैं कि ग्रिट को अंदर से डेवलप करने के 4 स्टेजेस हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में ग्रिट लाना चाहते हैं तो इन 4 स्टेप्स को फॉलो करें। स्टेप 1, इंटरेस्ट, दिलचस्पी। पहला कदम है अपने काम से प्यार करना। आप ज़बरदस्ती ग्रिट पैदा नहीं कर सकते अगर आपको अपने काम में मज़ा ही नहीं आता। कामयाब लोग अपने काम को एंजॉय करते हैं, वो क्यूरियोसिटी रखते हैं। अगर अभी तक आपने अपना इंटरेस्ट नहीं ढूंढ पाए हैं तो कोई बात नहीं, अलग अलग चीज़ें ट्राई करें, एक्सपेरिमेंट करें, देखें कि वो क्या चीज़ है जो आपका वक्त गायब कर देती है। स्टेप 2, प्रैक्टिस यानी कि मश्क। सिर्फ इंटरेस्ट होना काफ़ी नहीं, दूसरा कदम है प्रैक्टिस। लेकिन ये आम प्रैक्टिस नहीं है, इसे हम बोलते हैं डेलिबरेट प्रैक्टिस। इसका मतलब है अपनी कमज़ोरियों पर काम करना। मिसाल के तौर पर अगर आप रनिंग करते हैं तो सिर्फ रोज़ाना भागना काफ़ी नहीं, आपको देखना होगा कि आप कहाँ स्लो हो रहे हैं और सिर्फ उस हिस्से को बेहतर करना होगा। ये प्रैक्टिस मुश्किल होती है, इसमें मज़ा नहीं आता, लेकिन यही वो चीज़ है जो आपको एवरेज से एक्सपर्ट बनाती है। स्टेप 3, मकसद। तीसरा कदम बहुत गहरा है। शुरू में हम काम अपने लिए करते हैं, पैसे के लिए या शोहरत के लिए, लेकिन ग्रिट को बरकरार रखने के लिए आपको एक बड़ा मकसद चाहिए। आपको ये महसूस होना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं उससे दूसरों का भला हो रहा है। जब आपका काम आपकी ज़ात से बड़ा हो जाता है तो आपके अंदर मुश्किलों से लड़ने की ताकत आ जाती है।
स्टेप 4, होप यानी कि उम्मीद। आखिरी और सबसे ज़रूरी स्टेप है उम्मीद। ये वो उम्मीद नहीं है कि काश सब ठीक हो जाए, ये वो यकीन है कि मैं कोशिश करके हालात बेहतर कर सकता हूँ। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं तो बस ऐसा ही हूँ, मैं बदल नहीं सकता। इसे फिक्स्ड माइंडसेट कहते हैं। ग्रिट वाले लोगों का ग्रोथ माइंडसेट होता है। वो मानते हैं कि दिमाग एक मसल की तरह है, जितना यूज़ करोगे उतना स्ट्रांग होगा। जब आप फेल होते हैं तो उम्मीद ही आपको बताती है कि ये परमानेंट नहीं है, आप कल बेहतर कोशिश कर सकते हैं। अब हमने अंदर की बात तो कर ली है, लेकिन हमारे आसपास का माहौल यानी एनवायरनमेंट भी हमारे ग्रिट पर असर डालता है। अगर आप चाहते हैं कि आप और आपके बच्चे ग्रिटी बने, तो आपको हार्ड थिंग रूल अपनाना होगा। ये रूल बहुत सिंपल है, इसके 3 हिस्से हैं। घर में हर किसी को, चाहे वो बच्चे हों या बड़े, कोई ना कोई मुश्किल काम चुनना होगा। ये स्पोर्ट्स हो सकता है, कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना हो सकता है, या कोई नया स्किल। आप उस काम को तब तक नहीं छोड़ सकते जब तक कोई नेचुरल स्टॉपिंग पॉइंट ना आ जाए। मसलन सीजन खत्म होने तक या सेमेस्टर पूरा होने तक। जब मूड खराब हो तब छोड़ना मना है। आप अपनी मर्जी का काम चुन सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है कि क्या सीखना है, लेकिन जो चुना है उसे पूरा करना होगा। इससे इंसान सीखता है कि मुश्किल वक्त में टिके रहना कैसा होता है। एक और तरीका यह है कि आप ऐसे लोगों के साथ रहें जो ऑलरेडी ग्रिटी हैं। इंसान की फितरत है कॉपी करना। अगर आपके दोस्त मेहनती हैं और हार नहीं मानते, तो धीरे धीरे आप भी वैसे ही बन जाएंगे। इसलिए अपनी कंपनी सोच समझ कर चुनें। तो दोस्तों, इस किताब से हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि टैलेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी कोशिश है। कोशिश 2 बार काउंट होती है। ग्रिट का मतलब है एक लंबे अरसे तक अपने मकसद के साथ वफादार रहना। और सबसे बड़ी बात, ग्रिट आप पैदा कर सकते हैं इंटरेस्ट, प्रैक्टिस, मकसद और उम्मीद के जरिए। सोचिए, अगर आप आज से ये सोच लें कि मुझे सिर्फ स्मार्ट नहीं बनना, मुझे मेहनती और मुस्तकिल मिजाज बनना है, तो आपकी ज़िंदगी कहाँ जा सकती है? जिंदगी कोई 100 मीटर की रेस नहीं, ये एक मैराथन है। यहाँ वो नहीं जीतता जो सबसे तेज भागता है, यहाँ वो जीतता है जो रुकता नहीं है, जो आखिरी लाइन तक चलता रहता है। अपने अंदर के टैलेंट को ढूंढिए, लेकिन उस पर भरोसा करके मत बैठिए। उसे अपनी मेहनत की आग में तपाकर सोना बनाइए, क्योंकि आखिर में दुनिया आपके टैलेंट को नहीं, आपकी अचीवमेंट्स को याद रखती है, और अचीवमेंट्स मिलती हैं ग्रिट से। उम्मीद है दोस्तों, आपको आज की ये समरी पसंद आई होगी और इसने आपको सोचने पर मजबूर किया होगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड हुई है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ये हमें बहुत हेल्प करता है। आपके ख्याल में कामयाबी के लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है, टैलेंट या मेहनत? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखें, मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ। और अगर आप ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस देखना चाहते हैं जो आपकी ज़िंदगी बेहतर बनाए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। अगर आप इस किताब को खुद पढ़ना चाहते हैं और इसकी डिटेल्स में जानना चाहते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है। वो एक अफिलिएट लिंक है, जिसके ज़रिए अगर आप किताब खरीदते हैं तो इस चैनल को थोड़ी सी सपोर्ट मिलती है, बिना आप पर कोई एक्स्ट्रा खर्चा है। अपना रखिएगा ख्याल। अगली वीडियो तक के लिए सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। शुक्रिया। बाय बाय।